हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, 1 मिनट के लिए सब बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर पहले 1 मिनट पोज करो। बाबू, स्टार्ट कर रहे हैं एक नया इलस्ट्रेशन नंबर 6। कल बेटा हमने रूल ऑफ सेट ऑफ सीखे थे, याद है? इनपुट आईजीएसटी कहाँ का यूज होता है? आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। कहाँ का यूज होता है? आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है जी। आउटपुट इनपुट सीडीएसटी, आउटपुट सीडीएसटी देन फॉर, और अगर इनपुट एसजीएसटी हो तो फिर आईजीएसटी। बाबू, सेंट्रल और स्टेट आपस में बेनिफिट देती हैं बेटा? कभी नहीं बाबू, इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकते। ठीक है जी। बाबू, इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखनी है। सब सामने देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल चुप। बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। बाबू, मुझे गोपाल की बुक्स में एंट्री करनी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को एज्यूम कर लो 6-6%। अच्छा, ये तो इसने कह दिया सीजी और एसजीएसटी को एज्यूम कर लो। अगर बेटा आप गुड्स इंटर स्टेट बेच लो तो बाबू आईजीएसटी लग जाएगा पूरे 12%। अगर ये दोनों 6-6 हैं तो आईजीएसटी कितना होगा? 12 ही तो होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो बाबू, एंट्री करते जाएंगे, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप 5 एंट्री मुझे 5 मिनट में करके दे देना। कहता है गोपाल परचेज गुड्स ऑफ 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अपनी स्टेट के बाहर से खरीद रहा है एंड मेड पेमेंट बाय चेक। अच्छा जी, क्या एंट्री होनी चाहिए सात्विक? गोपाल गुड्स परचेज कर रहा है आउटसाइड द स्टेट, पेमेंट कर रहा है चेक से 1.5 लाख रुपए। फटाफट से बताओ एंट्री। परचेज डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। परचेज के सामने 1.5 लाख। जीएसटी के परसेंटेज कितने लगाऊंगा? अभी बताई थी 12%। ठीक है ना जी, 12% जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, शायद 18,000 रुपए आएगा। ठीक है जी। और टू बैंक बाबू 1,80,000 हो जाएगा। सॉरी, मैंने कितना बोला था अभी? बराबर 18, 168 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है सोल्ड फॉर 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। गुड्स बेचती हैं स्टेट के बाहर 1 लाख रुपए के, लेकिन उधार पर बेचे। खुशी, एंट्री क्या होनी चाहिए? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सर सेल्स के सामने 1 लाख, 12% लगा देना, 12,000 रुपए, 1,12,000 रुपए डेटर के सामने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं बात को। ही सोल्ड फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। उधार पर गुड्स बेचा 1,80,000 का, लेकिन बेटा अपनी स्टेट में बेचा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंश, क्या एंट्री करनी चाहिए? गुड्स बेचा है अपनी स्टेट में उधार पर। क्या हो गया? इतना मुश्किल है? बोल तो सही भाई, कुछ तो बोल। सेल की एंट्री भी नहीं पता, बोल। है? हाँ बोल, कुछ तो बोल। सेल्स डेबिट भी होती है कभी? सेल्स कभी जिंदगी में डेबिट हो सकती है? क्या सीख रहे हो भाई? जर्नल एंट्री में 42 दिन लगाए, सेल्स डेबिट कर रहे हो तुम। क्या बोलूं? गौरी, तो वो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है टू सेल्स अकाउंट। उधार पर बेचा है, नाम नहीं पता, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल के सामने अमाउंट लिखी होगी बेटा 18,000 रुपए, 6% जीएसटी है, 10,800, 10,800। और बाबू जो भी टोटल आएगा वो बेटा डेटर के सामने। आगे बढ़ते हैं। पेड टेलीफोन बिल फॉर 5,000 बाय चेक। एक बात कभी जिंदगी में नहीं भूलनी बेटा, जब तक मैंने आपको लिस्ट नहीं दी हुई कि किन चीजों पे जीएसटी नहीं है, तब तक हर चीज पे जीएसटी है, याद है ना? टेलीफोन बिल पे भी जीएसटी है।
और अगर उसने कुछ नहीं बताया तो बाबू ये सर्विस आपने लोकली ही खरीदी होगी। अब बताओ भाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो वो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट की है। टेलीफोन एक्सपेंसेस के सामने 5000, 300 6% लगा देना, 300 5600 रुपए आ जाएगा बैंक के सामने। आगे बढ़ाते हैं। He purchased an AC for his office for 25,000 and paid the amount by check. AC खरीदा है सर, जब तक मैं कुछ ना कह दूं जीएसटी इस पे भी देकर आए होंगे बबे भाई। एंट्री ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, चाहे एसी डेबिट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्री हुई होगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। एसी के सामने या ऑफिस इक्विपमेंट के सामने 25,000, 6% जीएसटी लगा देना बेटा, 1500 आ जाएगा। ठीक है जी बाबू। कहता है बस पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये तो बेटा जीएसटी की पेमेंट करनी है, पहले आप ये 5 एंट्री करो, जीएसटी की पेमेंट तो मैं नहीं करनी सिखानी है सर। 5 ही मिनट है आपके पास, आज भी कर दो कोर्स। सामने देखेंगे सब। सर मैं उम्मीद कर सकता हूँ और मैंने उम्मीद किया कि आपने 5 ट्रांजैक्शन कर ली हैं। सब सामने देखना। अब सर सारे काम धंधे छोड़ दो, नई बात है, कुछ ही छोड़ दो, सब कुछ वृंदा बेटा छोड़ दो, रायता हो जाएगा सब कुछ। नई बात का रायता मत करो। ट्रांजैक्शन तो 1 मिनट बाद लिख ही जाएगी। सर जब आपने सारी ट्रांजैक्शन लिख ली होंगी तो बेटा मैंने सारी लाइबिलिटीज इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन से निकाली, सारे इनपुट्स इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन से निकाले। बेटा जैसे मैं कल रूल ऑफ सेट ऑफ सीख रहा था बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख देना। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी, ऐसे ही आउटपुट का सीक्वेंस। ठीक है सर। सबसे पहले हम किसको जीरो करने की कोशिश करते हैं, याद होना चाहिए आपको। आईजीएसटी को जीरो करने की कोशिश करते हैं। बाबू क्या पे करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आईजीएसटी से क्या पे होगा, सबसे पहले इसके नाम की चीज आईजीएसटी पे होगा। बाबू सारा का सारा पे हो रहा है कि नहीं, अभी भी आईजीएसटी कितना बचेगा मेरे पास, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मेरी तरफ देखना। सर उसने कहा था 6th पॉइंट में कि अब जीएसटी के अमाउंट पे कर दो, पे कर दें। 3 जीएसटी पे करने हैं मुझे, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। कसम खा लो 3 अलग अलग एंट्री करोगे। इसकी कंबाइंड सोचने की भी कोशिश मत करना, हिल जाओगे। कंबाइंड सोचनी भी नहीं है, सोच में भी नहीं आनी चाहिए, इतनी खतरनाक चीज बन जाएगी वरना ये। बाबू मैं 3 अलग अलग एंट्री करूंगा, मुझे 3 अलग अलग टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। सर तीनों लायबिलिटी होती हैं आउटपुट, तीनों लायबिलिटी हैं, पे कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। कैसे खत्म कर सकता हूँ, कुछ ही लायबिलिटी है क्रेडिट होती है, खत्म करना है, कैसे खत्म की जा सकती है, डेबिट करके, करें डेबिट। बाबू पहली एंट्री में मैंने डेबिट कर दिया आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को, दूसरी एंट्री में मैंने डेबिट कर दिया बेटा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को, और तीसरी एंट्री में बेटा मैंने डेबिट कर दिया आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सामने देखना। सर सारी एंट्री बनेगी रोल ऑफ सेट ऑफ से, कोई जल्दी नहीं है। आउटपुट आईजीएसटी 12,000 रुपए का पे करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, 12 के 12,000 का, इनपुट आईजीएसटी का। बाबू इस लायबिलिटी को पे करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल करा, इनपुट आईजीएसटी का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लायबिलिटी कितनी थी, 12,000 की थी। बाबू ये लायबिलिटी कितने की थी, 12,000 की थी। 12 की 12,000 कहां से पे हो गया, इनपुट आईजीएसटी से, खत्म एंट्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आओ प्यारे बच्चों सामने देखना। बाबू अभी भी मेरे पास कितने की बेटा बच गए हैं इनपुट, 6,000। पहले किसको जीरो करना है, इसी को जीरो करना है। सर अब पे करना है मुझे आउटपुट सीजीएसटी। क्या बेटा ये आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज हो सकता है, फर्स्टली टुवर्ड्स आउटपुट आईजीएसटी, देन टुवर्ड्स आउटपुट सीजीएसटी। सर 6,000 रुपए पे करो यहां से। बाबू अभी भी रह गए 4800। बाबू क्या करूं, इनपुट सीजीएसटी का यूज करूं, केशव सामने देख, इनपुट सीजीएसटी का यूज करूं। सीजीएसटी अपने नाम के लिए यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर 1800 का सीजीएसटी भी यूज करो बेटा, अभी भी रह गए 3000। लो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यूज करो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाकी कैसे पे होंगे, बैंक से।
यानी कि 10,800 का CGST पे करने के लिए मैंने 6,000 रुपए का तो IGST यूज कर लिया, 1,800 का CGST यूज कर लिया, और बाकी 3,000 कैसे पे करें बैंक से, सामने देखना। CGST की लाइबिलिटी थी 10,800, कैसे कैसे पे करी मैंने। सबसे पहले मैंने अपने एक बेनिफिट खत्म कर लिया इनपुट IGST का, कितने रुपए का बेनिफिट था मेरे पास, 6,000, मैंने 3,000 लिखा, दो ने बोल दिया 3,000 बाबू। उसके बाद इनपुट CGST का मैंने बेनिफिट यूज करा 1,800, और उसके बाद बाबू 3,000 रुपए नगद पे करे, तो बैंक अकाउंट 3,000, ऐसे ही पे हुए 10,800। तभी कह रहा था कल रूल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो सीख जाओगे। जर्नल एंट्री में क्या है, सेकंड में नहीं लग रहा होगा आपको ग्रैब करने में, जिन्होंने ग्रैब करना था उन्होंने यही कर लिया ग्रैब, बाकी तो सब कह रहे हैं मजाक मजाक मत खेलो हमारे साथ। कल जिसको रूल समझ में आया, आज मैं मजाक कर रहा हूँ उनके साथ, पता है ना। जिन्होंने कल छुट्टी करी थी तभी मैं कह रहा था पहली बारी में चीख देना क्या रूल ऑफ सेट आउट, ताकि पूरा डिप्रेशन हो जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए। एनीवे बाबू, इनपुट SGST सर कहाँ यूज होगा, अपने नाम के अगेंस्ट यूज होगा, कर लो बेटा नाम के अगेंस्ट यूज। बाबू 9,000 रुपए और रह गए, कैसे पे होंगे, थ्रू बैंक, समझदार को इशारा काफी। बेटा 10,800 की लाइबिलिटी कैसे पे करी मैंने, सबसे पहले इनपुट SGST का इस्तेमाल करा, जो कि मेरे पास 1,800 रुपए थे, 9,000 रुपए और बचे, मैंने कैसे पे करा बेटा, बैंक से पे कर दिया। यानी कि बेटा आपने कितनी एंट्री करी है, अभी 5 करी है, 3 और ऐड कर लो 8 हो जाएंगी, स्पीड बढ़ाकर ऐड कर लो। लेकिन सर 3 एंट्री का स्पेस छोड़कर पहले वर्किंग नोट बनाना, ठीक है, थोड़ा स्पीड पर करना है काम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बकाया है, इससे बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी करना बाबू। सब सामने देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 6 से थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है, बाकी कुछ नहीं, वहां 5 ट्रांजैक्शन थी, यहाँ 6-7 है बाबू। आगे बढ़ाएंगे बात को, मैं कोशिश करूं कि मैं शायद कुछ ना ही बताऊं, मेरे को तो ऐसा लगता है। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री गोपी चंद ऑफ केरला एज्यूमिंग CGST 9%, SGST 9%। सर अगर इंटर स्टेट बेचा तो IGST 18%। बाबू कहता है परचेज गुड्स फॉर 3 लाख फ्रॉम करुणाकरन ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। सर अलग स्टेट है, बिल्कुल अलग स्टेट है, गुड्स खरीदा है, इनपुट IGST का बेनिफिट आया होगा, एंट्री में बता रहा, गुड्स खरीदने की एंट्री सबको पता है भैया। परचेज करा गुड्स 50,000 का फ्रॉम गणेशन ऑफ केरला, अब ये सेम स्टेट है बेटा, सेम स्टेट है तो बाबू CGST और SGST लगा होगा, ठीक है जी। गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है, एक तरफ IGST मिला, एक तरफ CGST और SGST मिला है बाबू। कहता है 80,000 का गुड्स बेचा नायडू को ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, अगेन अलग स्टेट है बेटा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% TD, सबको पता है। इधर देखना बाबू, 80,000 का सामान 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, 80,000 का 25% प्रॉफिट मतलब 20,000, मतलब लाख का बेच दिया। कहते हैं 10% TD भी दे दी, 1 लाख में से 10% दे दिए मतलब 10,000 दे दिए, यानी कि 90,000 का सामान बेच दिया बाबू। अलग स्टेट में बेचा है, 90,000 का सामान बेचा है, IGST की लाइबिलिटी खड़ी कर लेना, आउटपुट IGST बाबू। कहते हैं सोल्ड गुड्स एट केरला कोस्टिंग एट अ प्रॉफिट एट अ डिस्काउंट अगेंस्ट है, कुछ नहीं है बाबू। बाबू सेम स्टेट में बेचा है, बात यह है कितनी कॉस्ट का गुड्स कितने % प्रॉफिट में बेचा, कितनी % TD, बहुत कर लिया भैया, जनरल एंट्री में खुद करते रहना, अभी इससे पिछली एंट्री भी मैंने सही बताई थी, ठीक है जी। अब बाबू बस सेम स्टेट में है तो बाबू लाइबिलिटी 2 आई होंगी, एक आउटपुट CGST की और एक आउटपुट SGST की। एडवर्टाइजिंग चार्जेस 8,000 पेड इन कैश, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश, एड के सामने 8,000, बाकी जोड़ लेना 9% 720। तो वो कंप्यूटर खरीदा ऑफिस यूज 30,000, पेमेंट मेड बाय चेक, पिछले उसमें भी था बस AC था, ठीक है जी। कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेबिट कर देंगे, जिसने ऑफिस इक्विपमेंट लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, एंट्री हो जाएगी, GST लग जाएगा। प्रोप्राइटर विड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, बेटा ड्राइंग्स के ऊपर कोई GST नहीं होता अगर ड्राइंग्स इन कैश है, ड्राइंग्स इन गुड्स है तो GST है। सर ड्राइंग्स करिए 10,000 की, ड्राइंग्स तो कैश एंट्री होगी 10,000, कोई GST नहीं। आगे बढ़ो जी, पेमेंट करनी है, पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। सर बाकी सारी ट्रांजैक्शन क्लियर है, सर स्पीड बढ़ा दो बस, आज बहुत स्लो चल रहे हो तो
बाबू आओ, रोल ऑफ सेट ऑफ लगाएं, सब सामने देखेंगे बेटा, बिल्कुल सामने। इधर देखो जी सर, सारे काम धंधे छोड़ दो बिल्कुल। आयुष भाई रुक जाओ, कल भी छुट्टी में थे, नहीं होने का ऐसा कुछ भी क्लियर 1 मिनट में। बाबू मेरे पास 3 बेनिफिट्स हैं और बाबू ऐसे ही मुझे 3 लायबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करनी है। बेटा सबसे पहले पे करना है आईजीएसटी, और बेटा यूज कर सकता हूं आईजीएसटी का, कोई भी चीज सबसे पहले अपने नाम के अगेंस्ट ही यूज होती है। सर 16,200 देने हैं, बेनिफिट है 54,000 में, यूज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? चलो जी पूरा यूज कर दो। सर 16,200 के 200 पे कर दिए हैं बेटा इनपुट आईजीएसटी से, और अभी भी बेटा इनपुट आईजीएसटी आपके पास ठीक ठाक अमाउंट का बच गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कर लेंगे उस। तो वो 16,200 की आउटपुट आईजीएसटी मैंने पे करे, सारे के सारे पे करे बेटा, एक ही चीज का इस्तेमाल हो गया, इनपुट आईजीएसटी का ही हो गई टैक्स लायबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ जी प्यारे बच्चों, उसके बाद मेरे पास टैक्स लायबिलिटी है बेटा सीजीएसटी की। सबसे पहले हम इसको ही जीरो करने की सोचते हैं, यूज कर लो इसको, कर लो बेटा। कितना पे करना है? 30,600, ये 30,600 है, 30,600 से काफी ज्यादा है बाबू। 30,600 का 30,600 पे हो गया, सारा का सारा किससे पे हो गया? इनपुट आईजीएसटी से ही पे हो गया। सर अगर 30,600 का यहाँ पे हो गया, अभी भी आईजीएसटी मेरे पास 7,200 का बचता है, ठीक है जी। सर पूरी की पूरी लाइबिलिटी 30,600 की 30,600 किससे पे हुई है? इनपुट आईजीएसटी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आओ जी एसजीएसटी की चर्चा करते हैं बेटा। मैंने पे करना है एसजीएसटी 30,600, सर सबसे पहले आईजीएसटी का यूज करूं, कर सकता हूं ना, पहले तो इसको ही जीरो करना है बाबू। सबसे पहले मैंने 7,200 का आईजीएसटी यूज करा, अभी भी लायबिलिटी रह गई बेटा 23,400। आओ प्यारे बच्चों सीजीएसटी का यूज कर दो, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों फटाफट से लिख दो 7,920, लिख दो, नहीं लिख सकते क्यों? सीजीएसटी यूज नहीं हो सकता क्या एसजीएसटी के अगेंस्ट? कभी भी नहीं हो सकता बाबू। ये एसजीएसटी तो यूज हो सकता है, हाँ ये हो सकता है बाबू, ये यूज कर दो 7,920 बेटा। अभी भी कुछ लायबिलिटी बचेगी जो आपको बैंक से पे करनी पड़ेगी, 15,480 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बात बाबू? ये इसका क्या होगा, क्या लिखोगे स्टेटमेंट? इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹7,920 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू, समझ में आ रही है बात? अच्छा जी अगले महीने लेके जाएंगे। सर मैंने ये लायबिलिटी 30,600 की कैसे पे करी? सबसे पहले आपने यूज करा इनपुट आईजीएसटी को 7,200, उसके बाद यूज करा बेटा इनपुट एसजीएसटी को 7,920, उसके बाद बेटा बची हुई अमाउंट आपने बैंक से पे करी शायद 15,480, चेक ही कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात? सर वर्किंग नोट अच्छे से बनाओगे तो आपको पता है सेंट्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और बाबू कल 6 केस पूरी जान लगा के कराएं, इसी वजह से कि सब कुछ पीएचडी हो जाए। आपको तो लग रहा था मैं चीटिंग कर रहा हूं, आज पता लग रहा है चीटिंग कितने काम आ रही है आपके, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। फटाफट से पहले वर्किंग नोट बनाओ और फिर एंट्री। सर 3 एंट्री की जगह छोड़ के वर्किंग नोट बनाना, बीच में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा, अभी तो बिना फॉर्मेट के कर रहे हो ना, जब पेपर में कर रहे होंगे तो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट के बीच में थोड़ी वर्किंग नोट बनाने शुरू कर दोगे, बिल्कुल आखिरी में क्वेश्चन खत्म होने पे वर्किंग नोट। चलो बनाओ फटाफट से बेटा। आपके लिए 2 होमवर्क हैं, सुन लो, बाहर रहना पड़ेगा, कल होमवर्क नहीं होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 9, ठीक है जी, 8 और 9 इलस्ट्रेशन होमवर्क है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।